क्या बात, किसी का आंसर आया? ओके, सीडी लेवल था ना, एडवांस लेवल, एसटी गोयल ऑब्जेक्टिव। सर इसका आंसर आ गया, बट वो पूरा लंबा सा डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है और उसमें कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दो, नीचे वाला डायरेक्ट एक्स क्यूब बन जाएगा तो मजा आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करके कॉमन निकालो, ट्रिग्नोमेट्री में चेंज हो जाएगा। कर देता हूँ, एक छोटा सा डाउट है, कॉट एक्स माइनस बोलो डिवाइडेड बाय, हाँ तो ऑब्वियसली लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2, तो 0/0 फॉर्म है। सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो x को क्या लिखूं, ये जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था π/2 था, तो π/2 प्लस t, सो लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू 0, x का वैल्यू तो π/2 है, तो t टेंडिंग टू 0, तो cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, ऐसे है। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पुट करो तो पाई प्लस 2t आएगा, तो पाई माइनस पाई तो कैंसिल आउट, माइनस 2t बचेगा, माइनस बाहर निकाल लूं, 2t का क्यूब बचा है। हाँ अभी दिख रहा है, एक साइन कॉमन निकाल के t से कैंसिल आउट कर दूं, तो लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू 0 1 माइनस हाँ 1 माइनस 1 बाय cos t डिवाइडेड बाय 8t स्क्वायर, सही है। ऊपर लेके चले गए, जरूरत नहीं थी पर ठीक है, cos t माइनस 1, तो ठीक है, माइनस ऑफ 1 माइनस cos t, नीचे एक माइनस रहेगा, हाँ हाँ ये वाला माइनस में भूल गया ना, तो ऑब्वियसली ये माइनस भी कैंसिल आउट, t स्क्वायर 1 माइनस cos t इज यस, तो 2 sin स्क्वायर t/2 ना, तो 2 इंटू t/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8t स्क्वायर, तो आंसर आया क्या? हाँ तो इतना लेंथी नहीं था, क्या हुआ? हाँ तो आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, हमने ऐसे क्वेश्चंस कुछ किए थे। सर सीरीज से डायरेक्टली आ जाता वहाँ माइनस tan t प्लस हम ऐसा भी कर सकते थे, छोटा सा क्वेश्चन है तो बहुत सारे वेज हो सकते हैं। खैर चलो, एमओडी में कहाँ तक पढ़ लिया था मैं पूछ लेता हूँ। ओके, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो क्वेश्चंस कर लिए थे। ओके, फिर हमने फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन भी कर लिया था। ओके, फिर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कर लिया। ओके, फिर उसके बाद इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में सब्स्टिट्यूशन वाला कोई क्वेश्चंस, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, हाँ कहीं पे ई रेस टू एक्स माइनस वाई, हाँ ऐसा कुछ कुछ। फिर वो इन्फाइनाइट वाली सीरीज एक्स रेस टू एक्स कर लिया था। ओके, फिर सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस, मतलब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बट देखो सब्स्टिट्यूशन से भी एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ, क्या लो, ठीक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं 1 माइनस एक्स ही ठीक है, हाँ भाई जाने दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स पॉजिटिव है। हाँ तो सॉल्व करो, तो डायरेक्टली दिख रहा है, इस चीज को डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स का फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे, पहले क्या करेंगे, यस, सो लेट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, हाँ तो ये सबको आता है ना फॉर्मूला, ऐसा कोई जिसको नहीं आता है, वेरी गुड। तो ये वाला चीज क्या बन जाएगा, मान लो ये f था और ये g था, तो ये अभी f ऑफ t बन जाएगा, f ऑफ थीटा बनेगा, तो f ऑफ थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ, हाँ साइन 2 थीटा। तो मैंने वो सब डोमेन वोमेन की कहानी तो आती है ना ITF की, मैंने मान लो वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी दे रखी थी, या 0 से π/4 था, हाँ मतलब ऐसा बोल सकता हूँ x इज 0 to 1, ओके। हाँ तो 2 थीटा विल बी 0 to π/2, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा विल बी 2 थीटा, हाँ तो ये आ जाएगा हाँ 2
2 थीटा, और थीटा की जगह पे हाँ tan इनवर्स, तो वापस से आपके पास आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली g ऑफ x क्या आ जाएगा, सॉरी 2 tan इनवर्स है, वो भी आ जाएगा 2 tan इनवर्स। तो दोनों फंक्शन ही सेम हो गए, तो f डैश बाय g डैश ऑफ x दोनों का डेरिवेटिव का रेशियो भी क्या आने वाला है 1। कोई कंफ्यूजन? चलो सबका आया, किसका नहीं आया था हाथ ऊपर करें। ओके, तो जिसका नहीं आया था अभी इसमें कुछ डाउट है पूछ सकते हो, शर्माने का नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ 1, नहीं पहले प्लस कर लो फिर माइनस, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस के बाद प्लस रूट ऑफ 1 माइनस। तो इसको डिफरेंशिएट करो। बोलो, हाँ सही है। तो क्या करेंगे, यस रैशनलाइज भी कर सकते हैं, या फिर दिख रहा है यार ये 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स की कहानी है, सब्स्टिट्यूट। हाँ तो क्या सब्स्टिट्यूट करें एक्स को, कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा और अच्छा रहेगा। हाँ तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा ना। हाँ तो ये √2, हाँ √2 कॉस थीटा बचेगा माइनस √2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय यस √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। √2 कैंसिल आउट, तो 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा बचा, कॉस से डिवाइड किया ना। हाँ तो tan थीटा नेगेटिव में, मतलब π/4 माइनस आएगा क्या, π/4 माइनस थीटा π/4, सही है। हाँ तो अभी इसको डिफरेंशिएट करना ज़्यादा आसान है, या पहले इसको tan के टर्म्स में लिख दे। एक गड़बड़ किया रे, तो tan बीच का मिसिंग है, π/4 माइनस थीटा, तो वैसे ही है। हाँ हाँ कांस्टेंट नहीं आया, ये आया अपने पास कितना π/4 माइनस थीटा, और थीटा कौन है, कॉस इनवर्स ऑफ x/2, ऐसे ही है क्या। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2 आया, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो y डैश विल बी 0 माइनस माइनस प्लस 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया। ठीक है, दूसरा क्या था, एस्लाइज करके सॉल्व करते हैं, बट लेंथ ही जाएगा थोड़ा सा, तो ये ज्यादा अच्छा है सब्स्टिट्यूशन से। समझ में आया सब्स्टिट्यूशन। हाँ प्रीवियस क्वेश्चन के पहले हेडिंग में डाला था ना सब्स्टिट्यूशन, नहीं डाला, डाल लो प्रीवियस क्वेश्चन के पहले, प्रीवियस क्वेश्चन के प्रीवियस लाइन में। चलो अगला क्वेश्चन लिखे, so find the derivative of tan inverse of root of 1 plus x square minus 1 divided by x with respect to cos inverse of root of 1 plus root of 1 plus x square divided by 2 into root of 1 plus x square। खैर इस क्वेश्चन का सही आंसर बताओ, क्या आया विधि, तो फिर बात क्यों कर रही हो, मेरे से पूछो बेटा। अच्छा ये पहली बात तो ये है कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये कंफर्म है, वेरी गुड। हाँ कर है, सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ तो पहला टास्क आपका कंप्लीट हुआ कि आपके दिमाग में ये क्लिक हो कि सब्स्टिट्यूट करना है। हेडिंग के बाद तो क्वेश्चन बदल भी जाते हैं ना। हाँ बट चलो समझ में आया सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब बात आती है सब्स्टिट्यूशन की। तो आपको सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्यों सब्स्टिट्यूट करना है, द रीजन इज चीजें सिंप्लीफाई हो, राइट। हाँ तो सिंप्लीफाई करना है,
तो अब किसको सिंप्लीफाई करना है पता करना पड़ेगा, दिमाग को कमांड देनी पड़ेगी ना। हाँ, तो भाई tan इनवर्स का और cos इनवर्स का बाहर में फंक्शन है, मतलब इनवर्स वाली कहानी। अच्छा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजें, तो ये कंफर्म है ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, मतलब 99% चांस हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री। बाद में ऐसा भी होगा हम ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूट नहीं भी कर रहे हैं, अभी वो क्लास में नहीं कर पाएंगे, बट ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जहाँ पे अदर दिन हम ट्रिग्नोमेट्री कुछ और भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ, बट ये समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ कॉम्प्लिकेटेड टर्म सिंप्लीफाई होना चाहिए, तो ऐसे टर्म के पास जाएंगे जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो सकता है। सो यहाँ पे है रूट ऑफ 1 + x²। आगे पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन द कॉमन थिंग इज दैट टर्म जो है बार बार यूज हो रहा है या जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहा है वो है रूट ऑफ 1 + x²। हाँ, तो रूट सिंप्लीफाई होना चाहिए, मतलब स्क्वायर आना चाहिए। चलो ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के ऑल आइडेंटिटीज में स्क्वायर आता है, मतलब हाँ वो कहानी यूज होगी, या बहुत सारे फॉर्मूलास हो सकते हैं जहाँ पे स्क्वायर आता है। तो अब लेकिन है 1 + x², तो 1 + x² सिंपल करेक्ट tan सही है। अगर 1 - x² होता तो साइन या कॉस सब्स्टिट्यूट करते, x² - 1 होता तो x² - 1 सेक या कोसेक, sec² - 1 या cosec² - 1 सिंप्लीफाई होगा। हाँ, ये जो सब्स्टिट्यूशन बोले नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा इंटीग्रेशन में उसमें लिखवा भी दूंगा। हाँ, बट ये इतने आसान वाले हैं कि आपको डायरेक्टली ही समझ में आने चाहिए। हाँ, इसलिए मैं ऑरली ही बात कर रहा हूँ, अभी लिखवा नहीं रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा मन करेगा तो कोने में लिख सकते हो। हाँ, बट मैं इंटीग्रेशन में सब लिखवाऊंगा, वहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूशन का बड़ा ही अच्छा सेक्शन है इंटीग्रेशन में। ठीक है, हाँ, तो वो चीज़ें अपने को आसान रहे इसके लिए अभी से हम लोग जहाँ पे भी पॉसिबल रहेगा सब्स्टिट्यूशन से सोच सकते हैं, हम सोचेंगे। मतलब अपना प्लानिंग क्या रहता है, फ्यूचर वाले टॉपिक भी हमको ही चीज़ है, तो शुरुआत से जो बेस तैयार हो सकता है छोटा छोटा वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पे भी मौका मिलेगा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, करेक्ट। द टारगेट इज कि सब्स्टिट्यूशन आपको करना है गिवन एक्सप्रेशन को इजी करने के लिए। अब इजी कंप्लीट बड़ा सा स्ट्रक्चर है, तो कंप्लीट चीज़ तो आपको एक बार में क्लिक होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसके लिए फिर हम जाएंगे सबसे छोटी यूनिट पे जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, या जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है उस टर्म को देखेंगे कि कौन सा चीज़ है जो यहाँ पे ज़्यादातर टाइम आ रहा है। ठीक है, हाँ, फिर उस टर्म को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, या फिर बहुत सारे टर्म्स अगर एक साथ आ रहे हैं तो फिर सोचेंगे कि कौन सा कॉमन चीज़ है जो दोनों जगह यूज़ हो। जैसे अगर कहीं पे 1 - x² और 1 + x 1 - x और 1 + x दोनों आया, तो लास्ट क्वेश्चन में आपने सोचा ये दोनों चीज़ें एक साथ सब्स्टिट्यूट हो सकती है फॉर x = cos थीटा, या तो हमने अच्छा ले लिया cos 2 थीटा ताकि वो 2 का फैक्टर भी बार बार ना लिखना पड़े। सही है, हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर स्क्वायर है या यहाँ पे स्क्वायर है तो सिर्फ x = cos थीटा से नीचे वाले में काम नहीं होगा। 1 + cos² थीटा कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, 1 - cos² होता है। ठीक है, हाँ, तो अगर ऐसा होता तो इसके लिए हम लोग कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि यहाँ पे लिखने पे ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये 1 - cos² थीटा होता है, या फिर 1 - sin² थीटा, दोनों में से कुछ यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में 1 - नहीं है, कुछ और है। तो पहले वो आइडेंटिफाई किया कि है कौन सा टर्म जो कि सिंप्लीफाई होना चाहिए, या किसके लिए सब्स्टिट्यूशन हम लोग ढूंढे। तो कंप्लीट टर्म तो बड़ा सा दिख रहा है, उसके पास नहीं गए, उसके अंदर में एक यूनिट के पास गए, तो इसमें भी ये 1 + x² आया रूट के अंदर, इधर भी आया, यहाँ पे भी एक आया, बाकी चीज़ें भी है लेकिन उनको हमने अभी नहीं देखा, वो ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई होगी। ठीक है, हम उस कंप्लीट चीज़ के बारे में एक साथ तो नहीं सोच सकते, यही तो प्रॉब्लम है। अगर एक साथ सोच पाते तो फिर क्या ही दिक्कत थी, डायरेक्टली लिख देते। तो हम लोग सिर्फ अभी छोटे टर्म के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच सकते हैं कि ये टर्म को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या वो और सिंप्लीफाई होगा। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप tan थीटा पुट करोगे तो 1 + tan² क्या आ जाएगा। हाँ, तो sec थीटा -1 बाहर आएगा, लेकिन पावर 1 के लिए तो cos या sin के पास जाना पड़ेगा, तो उसको cos में कन्वर्ट करेंगे तो 1 - cos बनेगा। हाँ, 1 - cos कुछ तो होता है। हाँ, मतलब आगे करने के लिए अपने पास चीज़ें रहेगी, सिंप्लीफाई होगा। यस, तो अब सब्स्टिट्यूट कर दो। हाँ, कैसे डिसाइड हुआ समझ में आया। बाद में लिख के रट्टा भी मार लेंगे कि अच्छा इस स्ट्रक्चर के लिए यही सब्स्टिट्यूट करना है, बट आपको सोचना है कि क्यों कर रहे हैं। तो उससे क्या रहेगा ना, कोई अलग सा सब्स्टिट्यूशन भी आ रहा है, कोई रैंडम चीज़ भी आ रही है, तो आप गेस कर पाओगे क्या सब्स्टिट्यूट करें।
ठीक है। तो जब बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे तो फेमस चीज़ें नहीं आएगी, वो क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा। तो आप आदत रखो ना सोचने की, और फेमस चीज़ें रट्टा मारेंगे, वो ऐसा टाइम बचाने के लिए तो वो याद रखनी ही रखनी है अपने को, टाइम भी तो फैक्टर है ना। हाँ, तो जो चीज़ें फेमस है जो रूटीन में, वो तो रट्टा मारेंगे, बट रीजन आपको पता ही होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो डिफरेंस क्रिएटर जो मार्क्स होगा वो आपको नया ही मिलने वाला है कुछ, ठीक है ना। डिफरेंस क्रिएटर मार्क्स का मतलब तो समझता है ना, हमने बहुत बार बात कर रखी है, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखूं? हाँ, बताओ, ये x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करने में किसी को प्रॉब्लम अभी? क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है? जाएंगे जाएंगे सब जगह पे जाएंगे, कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। हाँ, तो अब देख लेते हैं, इसको मैं f ऑफ x ले लेता हूं और इसको g ऑफ x। तो पहले आ जाएगा f ऑफ थीटा, वो x की जगह पे थीटा का वेरिएबल होगा, तो tan इनवर्स ऑफ, हाँ लिख लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होगा? सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा, और सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, तो ऊपर वाले को कॉस में कट कर रहे हैं तो नीचे वाले को भी साइन बाय कॉस लिखे, तो कॉस कॉस कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा बाय, हाँ, अब 1 माइनस कॉस आया तो ऑब्वियस है 1 माइनस कॉस के लिए क्या करना पड़ता है? अरे आने दो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ, लेकिन अब ऊपर में थीटा बाय 2 आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल सेम एंगल, करेक्ट। किसको किसको समझ में आता है यहाँ के बाद की सेम एंगल? चलो, लास्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्री गाली काम आ गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, उसके लिए लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री वैसा पढ़ा था। अदरवाइज जितना हमने सब कुछ किया उसका कोई एग्जाम में अभी तक आया नहीं। हाँ, प्योर ट्रिग्नोमेट्री तो मे भी एग्जाम में आप कर पाओगे या नहीं पता नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो ये सब जगह पे आपको समझ में आया, उसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, तो जान के अच्छा लगा कि तुमको याद है। तो ऑब्वियस है एक चीज कैंसिल आउट होगी, हाँ, तो tan इनवर्स ऑफ, तो थीटा बाय 2 आ गया। हाँ, अब यहाँ पे ना ऐसा है कि आपके पास थीटा में इतनी सिंपल चीज आ गई, आप इनवर्स में जाओ ही मत, अभी तो एटलीस्ट मत जाओ, थीटा में रहने दो, या इवन कॉम्प्लिकेटेड आ जाता, कुछ पॉलिनोमियल आ जाता थीटा में, इन केस किसी क्वेश्चन में आ गया, तो अब वहाँ पे अभी रिप्लेस करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज सेम थीटा तो आप नीचे भी सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हो। हाँ, तो दोनों को ही थीटा के टर्म्स में पहले लिख लो। हाँ, अगर किसी केस में ऐसा हुआ न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई और सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है, डिनोमिनेटर के लिए कुछ और सब्स्टिट्यूट करना है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद वापस थीटा को एक्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे वो नेसेसरी नहीं है, बिकॉज नीचे वाला चीज भी थीटा के टर्म में ही सब्स्टिट्यूट करने पे सिंप्लीफाई हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो क्या आएगा देख लेते हैं भाई। जी ऑफ थीटा कहाँ था? जी ऑफ थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ, रूट के अंदर में 1 प्लस 1 रूट ऑफ tan स्क्वायर, 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस, हाँ 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाय 2 सेक थीटा। तो वापस से साइन कॉस में ही लेके जाने का है, तो सब कुछ कॉस में जा रहा है, तो कॉस कॉस तो घट गया, यस 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 का रूट, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस इनवर्स ऑफ, ओ तो ये तो सेम आ गया क्या? हाँ, तो ये एफ डैश ऑफ थीटा बाय जी डैश ऑफ थीटा इज 1, सो ऑब्वियसली एफ डैश ऑफ एक्स बाय जी डैश ऑफ एक्स तो थीटा से इंडिपेंडेंट होगा, तो ऑब्वियसली एक्स से भी इंडिपेंडेंट होगा, दैट इज 1। समझा? ऐसे किया था? ओके, सही है। जिसका नहीं आया जल्दी से नोट कर सकता है। चलो, तो एक क्वेश्चन है, और u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्यूब, v इज इक्वल टू g ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड गिवन दैट f डैश ऑफ x इज cos x एंड g डैश ऑफ x इज sin x, फाइंड du by dv, फाइंड du by dv। तो आपको पता है ये du by dv मतलब u का डिफरेंशिएशन बाय v का डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्टली u डैश बाय v डैश लिख दूं, सो u डैश विल बी
एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3x²। भाई u तो f का कंपोजिट फंक्शन है ना, f ऑफ एक्स क्यूब है, तो du बाई डी एक्स विल बी एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3x²। हाँ, डिवाइडेड बाय v डैश विल बी g डैश ऑफ x² इंटू 2x। यस, तो एक x कैंसिल आउट हो रहा है, तभी ये 3/2 फिक्स है आपके पास। लेकिन अब ये f डैश ऑफ एक्स क्यूब है, तो यहां से f डैश ऑफ x इज cos x, तो f डैश ऑफ एक्स क्यूब विल बी, डायरेक्ट लिख दूं, cos x क्यूब डिवाइडेड बाय sin x² इंटू ये बाहर वाला एक कहानी का x तो था ही। यही आंसर है, ठीक है। अगला tan इनवर्स ऑफ क्या ले, आजा तू एक्स बोल रहे थे, अबे यार अब लिख दिया तो लिख दिया, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया x, तो क्या करूं, 2x थोड़ा नीचे ले लो ना। हाँ, सिलेक्ट करने का आपको मौका भी मिलेगा। नहीं नहीं अब जाने दो। हाँ, इसको ही डिफरेंशिएट करना है। किसको करोगे यार, विथ रिस्पेक्ट टू y बोल देते ना, मामला 0 आ जाता है। नहीं तो फिर और अच्छा बोल रहे थे, डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ 2x by 1 plus 2x plus 1 with respect to itself। यस, tan इनवर्स ऑफ 2x by। सही बात है। हाँ, लेकिन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको। सोचो सोचो कैसे ये समझ में आ रहा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं लगाने वाले ना, लगा सकते हो, उससे भी आंसर आ ही जाएगा, बट वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और अभी तो सीख रहे हैं। तो सीखने के टाइम तो हम लोग जो बेस्ट पॉसिबल मेथड होगा वही ट्राई करेंगे। एग्जाम में नहीं आ रहा है और टाइम बचा है तो ठीक है, जो मेथड आ रहा है उससे करेंगे। कुछ नहीं आ रहा, आधा घंटा बचा, एक क्वेश्चन तो आएगा, बट अभी तो सीख रहे हैं। सो जो बेस्ट पॉसिबल मेथड होगा वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा तो तरीका सही है। आया बेटा? ओके, तो बताओ जिन्हें इस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए कोई भी चीज पढ़ी है क्या पहले हमने? हाँ, कौन सा चीज? करेक्ट, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, तो बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? अभी इससे पूछेंगे, तुमको आया ना? फिर ठीक है, तुमसे भी पूछेंगे। हाँ, बोल सकते हो। करेक्ट, क्या होता है फॉर्मूला? हाँ चिरंजीवी बताओ। हाँ हाँ, फॉर्मूला पहले बोलो, फॉर्मूला बोलो पहले। a माइनस बी बाय, करेक्ट। तो यहां से आगे तुमको क्यों नहीं आया? a समझ में आया, a आइडेंटिफाई हुआ। 2d minus हाँ, कैसे सोचेंगे चिरंजीवी बताओ? सबसे पहले क्या सोचना है? द लॉजिक इज करेक्ट, ऊपर में जिन लोगों का डिफरेंस है वही दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन है। तो अब न्यूमरेटर में कौन सा पावर दिख रहा है आपको? x। तो अगर डिफरेंस या एडिशन कुछ भी हो रहा होगा तो दोनों ही टर्म में 2 का पावर कितना रहा होगा? x ना, लेकिन नीचे में पावर कितना आ गया? 2x। मतलब वो दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें दोनों में 2x आएगा। हाँ, तो 2x के टर्म्स में अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या आ रहा है बताओ? 2x बाय 1 प्लस एक आएगा 2x प्लस 1, दूसरा 2x। तो अभी तो यही दो टर्म्स दिख रहे हैं, क्या इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्टली 2x है? देखना पड़ेगा। तो सेम पावर वाली चीजें ही माइनस हो सकती है। ये वाला जो चीज है
अगर दो टर्म्स को प्लस या माइनस करना है तो उसका एक्सपोनेंट सेम कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो क्या दोनों का पावर सेम बना सकते हो? हाँ 2x बना सकते हैं। तो बताओ चिरंजीवी क्या लिखो, क्या क्या टारगेट है अपने पास? हाँ तो क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2x में? नहीं तो मल्टीप्लाई में है तो कॉमन क्यों लेंगे? मल्टीप्लाई में है ना। अभी इसको छोड़ दो, ये तो ठीक है मिल गया अपने को एक, इन दोनों का ही पावर एक सेम करना है, तो इसमें तो पावर कितना है अभी? हाँ तो x प्लस 1 को क्या कन्वर्ट करना है? कर रहे हैं, 1 को हटाना है तो 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो अभी जो है डिनोमिनेटर में आपके पास ऐसा आ गया, तो 2 इंटू 2x इंटू 2x। हाँ क्या अब तो ये तीन चीजें दिख रही है, तो क्या दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन में से थर्ड को माइनस करने पे 2x बच रहा है? कोई भी दो उठाओ इसमें से, तो फर्स्ट 2 ही उठा लिए, तो 2 इंटू 2x माइनस 2x आ रहा है ना। हाँ तो 2 इंटू 2x माइनस 2x, तो मिल गया क्या tan इनवर्स के फॉर्मूले के लिए सारी स्टैंडर्ड चीजें। तो क्या आ जाएगा ये कंप्लीट सिंप्लीफाई होके tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 2x माइनस, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो इसको 2 इंटू 2x लिखे या 2x प्लस 1 लिख के सॉल्व कर ले। चलो जान दो, तो tan इनवर्स का क्या आएगा 1 बाय, तो ये 2 इंटू 2x का इंटू किसका डिफरेंशिएशन? हाँ तो 2 तो पहला आया जो कांस्टेंट था, 2x का 2x इंटू ln2। हाँ अगला वाला क्या आएगा 1 बाय 1 प्लस इंटू 2x इंटू ln2। किसका सेम आया? ओके सही है, चलो सही है फिर तो 4-5 लोगों का आया, लिख सकते हो जिसका नहीं आया था। हाँ ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजें जब हमने सॉल्व की थी तब भी बातें की थी, ये बीच बीच में कहीं पे भी यूज होती रहेगी, बोर्ड बुक सॉल्व करोगे उसमें भी आएगी, शायद 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो फॉर्मूला यूज होगा बोर्ड में भी। बोर्ड बुक्स देखने के लिए बोला था ना? भेजिए, देखा तुम लोगों ने? थोड़ा सा दिखा। हाँ अगर ऐसा लगे कि यार ये चीज़ें भी ऐसी है जिन पे सॉल्व करने से मतलब डायरेक्ट पता नहीं आंसर आएगा नहीं आएगा, तो सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि सब चीज़ें दुनिया में इजी होती है, वहाँ पे बोर्ड बुक में भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, तुम उसको हल्के में मत लेना, उसमें भी 100 आउट ऑफ 100 लाना में दम निकलता है, मतलब 80 आउट ऑफ 80। ठीक है। हाँ सीईटी में भी लोगों के मैथ्स में 100 नहीं आता है आसानी से, पता है ना। हाँ तो कुछ क्वेश्चन तो अच्छे ही रहते हैं। चलो ये हो गया, लिख हाँ चल जल्दी नोट करो। चलो हेडिंग डालो, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ये हटा दो ना पुराना वाला, समझ में आया था ना लॉजिक। मतलब इस फॉर्मूले के और कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे जब आप सॉल्व करोगे चीजें, बट सॉल्व करने में इतनी ही एफर्ट लगेंगे उसमें भी, बस वो स्ट्रक्चर्स बदल जाएंगे, तो देखने में लगेगा कि बहुत और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, पर इतना ही है। वो आपको बस ढूंढना है कौन से दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, उन दोनों का डिफरेंस या एडिशन कुछ है क्या ऊपर, और वो भी कंफर्म है, नीचे एडिशन है प्लस का साइन है तो ऊपर डिफरेंस आने वाला है। ठीक है। हाँ वो सीरीज में तो फिक्स था कि डिफरेंस वाला ही टर्म बनेगा जब सीरीज ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व कर रहे थे आईटीएफ में। यहाँ पे नॉट नेसेसरी कि वो डिफरेंस वाला ही बने, बिकॉज इसमें जरूरी नहीं है ना सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो। ठीक है। वैसे भी माइनस लिखने के बाद भी कौन सा चीज़ें कैंसिल आउट हुई, तो एडिशन भी हो सकता है। ठीक है। हाँ तो अब लेकिन अब अगला वाला जो सेक्शन है, एक कुछ प्रीवियस ईयर्स में मेंस में ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए यहाँ से। हाँ बड़ा ही आसान है लेकिन बढ़िया लॉजिक वाला चीज़ है। तो इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है सब लोग जानते हैं ना। हाँ तब कोई फंक्शन है y = f(x) आपके पास, तो अगर ये इसका इन्वर्ट डिफाइंड है, दैट इज दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल,
देन क्या कंडीशंस आएगी? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन 2, सही है ना? हाँ, तो अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना, इसका नहीं सॉरी, इसके इनवर्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। मतलब आपको अभी इनवर्स में, ठीक है, एफ इनवर्स, मतलब y इज इक्वल टू एफ इनवर्स नहीं लेता मैं, हाँ, एफ इनवर्स ऑफ x है, तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका तो यही है, जब आपके लिए पॉसिबल होगा इनवर्स निकालना, आप इनवर्स निकाल लोगे, x और y को इंटरचेंज कर लोगे और ठीक है उसका डिफरेंशिएशन कर लोगे। बट ऑल फंक्शंस का इनवर्स निकाल पाना मुश्किल है, या हो सकता है समटाइम्स बहुत डिफिकल्ट तरीके से आए जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे। हाँ, पर हाँ, मतलब बहुत सारे फंक्शन जिनकी बात कर रहे हैं, जैसे क्यूबिक ले लिया मैंने, तो आपके पास कोई आ गया क्यूबिक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, नहीं इसका छोटा वैल्यू रखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस फंक्शन ऑन टू तो रहेगा आर टू आर में, मान लो मैंने एफ आर टू आर दिया, तो बाइजेक्टिव है या नहीं है? है। कैसा पता चला? ग्राफ देख लो, ग्राफ हाँ, ग्राफ से दिख रहा, मतलब भाई डायरेक्टली आपने डिफरेंशिएट किया तो जो क्वाड्रेटिक बना उसके रूट्स ही नहीं है, तो डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेरिवेटिव समझ में आ रहा है ना? इतना डिफरेंशिएशन सीख गए, इसका क्या आएगा? 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। हाँ, तो वो जो क्वाड्रेटिक बना उसका d लेस देन 0 आया ना? हाँ, 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 6 बहुत नेगेटिव आ गया। हाँ, तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। याद आ रहा क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा बनता था, हमने बहुत मेहनत करी थी उस पर, रेंज ऑफ दैट क्वाड्रेटिक। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स फंक्शन इज मोनोटोनिक ना? मोनोटोनिक वर्ड याद नहीं आता तो इंक्रीजिंग ना? हाँ, तो 1 1 हुआ ना? 1 1 हुआ तो बाइजेक्टिव हो गया, बिकॉज क्यूबिक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेंज है। हाँ, बट आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हो क्या? मतलब इस एक्सप्रेशन से x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ओनली पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास तो एक ही मेथड है उसके रूट्स ढूंढने का, वो भी हिट एंड ट्रायल, ठीक है। तब यहाँ पे क्या y के टर्म में क्या हिट एंड ट्रायल करोगे? हाँ, तो अब यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला है नहीं आपके पास। हाँ, क्वाड्रेटिक होता y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो आपको यहाँ से x निकालना इन टर्म्स ऑफ y, तो आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लोगे, डोमेन रेंज से वो सब डोमेन कंडीशन देख लोगे, नेगेटिव पॉजिटिव, पर वो कर लोगे क्योंकि इसका -b/2 वाला फॉर्मूला है। हाँ, -b -t वो जो भी है, इसका नहीं है। बट इसके इनवर्स का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, या इसके इनवर्स के डेरिवेटिव का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। हाँ, तो फॉर्मूला होगा। तो अब उसको समझने के लिए, या जिस तरीके के नोटेशंस ज़्यादातर एग्जाम्स में भी बुक्स में भी यूज़ होते हैं, मतलब बुक्स में इसीलिए यूज़ होते हैं क्योंकि वन एग्जाम्स में इस तरीके के नोटेशंस आ रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बोर्ड में थोड़ा सा अलग रहेगा, वो dx/dy लिखेंगे, x और y को इंटरचेंज करते हैं ना, तो dy/dx, तो dx/dy इन टर्म्स ऑफ y, तो फिर उस y, हाँ वैसा कुछ, फिर उस y की जगह पे x लिख दोगे, वो कहानी अलग है। इनवर्स ऐसे ही है ना, x और y को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो बोर्ड बुक में है वो dx/dy निकालने का। बट अभी अपने को वैसा नहीं चाहिए, हमें इसके इनवर्स के टर्म्स में ही चाहिए। तो लेट्स f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, ऐसा यूजुअल नोटेशन है कि आपको इनवर्स का नाम कुछ और फंक्शन के टर्म्स में दे दिया, आपको वो इनवर्स दिख नहीं रहा है, तो g ऑफ x इज द इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ठीक है, बस लिखने का तरीका। हाँ, देन फॉर्मूला लिखूं पहले या एक्सप्लेनेशन? ओके, तुम ही बताओगे g ऑफ f ऑफ x क्या आएगा? पक्का ना? फॉर श्योर? सबको आता है ना? f इनवर्स ऑफ f ऑफ x हुआ तो x हुआ ना, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना? कौन सा पूछते क्यों नहीं हो? मैंने देख लिया तुमको तो पता चल गया कि अरे भाई ऐसा हाथ जोड़ रहा है।
भगवान बचा लो इससे, पूछ लो यार, बताओ कहाँ कंफ्यूजन है? एफ इनवर्स के बाद यहाँ पे ये बताओ तुम, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना होगा? अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कितना होगा? ओके, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, वो मतलब मान लो वो प्रिंसिपल डोमेन है। हाँ, ये प्रिंसिपल डोमेन में है, ठीक है, पक्का कंफर्म है? एक्स ही होगा ना? हाँ, नाउ इस एफ इनवर्स को जी लिख दो। हाँ, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे भी कर सकते हो ना, दोनों साइड पे एफ डाल दो, वैसे ही करो। हाँ, बट डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इनवर्स के अंदर में फंक्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स, आइडेंटिटी चीज बनेगी ना, एक्स होगी ना, आइडेंटिटी है ना ये तो। एवरी एक्स के लिए राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना हुआ? फॉर श्योर, नाउ डिफरेंशिएट जी डैश ऑफ f of x into f dash of x into whatever into इक्वल टू, हाँ, तो यहां से आएगा जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला है। इनवर्स के डेरिवेटिव में फंक्शन सब्स्टिट्यूट करके रख रहे हैं तो 1/f' आ रहा है, मतलब ये d/dx ऑफ f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज 1/f', ये ऐसा है, अंदर के जो फंक्शंस को बता दिया। ठीक है। हाँ, मतलब वो d/dx ना लिख के मैंने डैश लिखा है जी डैश, ये d/dx ऑफ f इनवर्स मतलब जी डैश ना। हाँ, तो अब इस फॉर्मूले में अगर मुझे मान लो कि रिक्वायर्ड है जी डैश ऑफ 3, तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे इस कंप्लीट? f of x into 3 करेक्ट, बट यहाँ पे तो f डैश ऑफ x है नहीं। इस पूरे इक्वेशन का वेरिएबल कौन है? इसका वेरिएबल कौन है? वेरिएबल, f of x। तो आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट क्या करोगे? वेरिएबल का वैल्यू ना, कोई भी फंक्शन दे रखा है तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट होगा, सो आपको x की वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो x की वैल्यू राइट हैंड साइड में जो भी सब्स्टिट्यूट होगी सेम टू सेम लेफ्ट हैंड साइड में भी होगी एंड वाइस वर्सा। हाँ, सो द टारगेट इज इस f ऑफ x को 3 बनाना है, तो आप x का वैल्यू क्या पुट करोगे? उसके लिए आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, यहां से x निकालना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू कितना? f इनवर्स ऑफ 3 दैट इज g ऑफ 3। तो ये आएगा क्या बताओ? g डैश ऑफ f ऑफ g ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/g डैश ऑफ ना f डैश ऑफ g ऑफ 3। g ऑफ 3 विल बी अ नंबर। कुछ समझा तो नहीं? हाँ, आराम से देख लो, ठीक है, समझ में आ रही कहानी? ये यहां तक समझ में आया कि हमने इनवर्स को कुछ नया फंक्शन मान लिया। नाउ द प्रॉपर्टी इन इनवर्स और फंक्शन के अंदर में होती है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज x, बट हमने इनवर्स की जगह पे g लिखा है, सो g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। नाउ अपने पास एक नया सिचुएशन बन गया है, कोई एक g दो फंक्शन है g और f, और उनमें रिलेशन है g ऑफ f ऑफ x इज x। हाँ, अभी इनवर्स वाली कहानी खत्म थोड़ी देर के लिए। हमने बात किया कि कहीं पे दे के रखा है g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो आप उसको चेन रूल से डिफरेंशिएट कर दो। जैसे थोड़ी देर पहले वो किया था, कुछ था ना, एक u इज इक्वल टू f ऑफ x क्यूब, हाँ, चेन रूल से किया था। हाँ, तो यहाँ पे आ गया g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो राइट हैंड साइड इज 1, लेफ्ट हैंड साइड विल बी, हाँ, g डैश ऑफ f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x इक्वल टू 1। सो g डैश का वैल्यू जो आएगा उसके अंदर में अभी f ऑफ x सब्स्टिट्यूटेड है,
तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 1 बाय एफ डैश ऑफ एक्स। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, नाउ इस जी डैश का वैल्यू चाहिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जी डैश का तो वेरिएबल अभी अंदर में जो लिखा है वो एफ ऑफ एक्स है, बट एफ ऑफ एक्स इज द वेरिएबल ऑफ एक्स। तो आप कौन से वेरिएबल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, जी का या एक्स का या एफ का? एक्स का ना। हाँ, एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे तो एफ ऑफ एक्स का कुछ वैल्यू आएगा, सेम टाइम पे एफ डैश ऑफ एक्स का भी कुछ वैल्यू आएगा। कंफर्म है? हाँ, तो अब कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके लिए एक हमने छोटा सा एग्जांपल लिया। तो नीचे लगता है। हाँ, तो हाँ बोलो। ओके, जो बातें कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूला जस्ट इस चीज को चेन रूल से डिफरेंशिएट करने पे आया। जा रहे ये प्रॉपर्टी हमने फंक्शन में पढ़ी थी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ये एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स। नाउ रिप्लेस तो कर सकते हैं ना, नाम ही तो बदलना है। नाम बदलने में कोई दिक्कत है क्या फंक्शन को? हाँ, आज एफ बोल दिया, कल जी बोल दिया, कुछ फर्क पड़ेगा? नाम ही बदल रहे हैं, ठीक है, चलता है, इतना चलता है ना। हाँ, तो इस एफ इनवर्स का नाम बदल के क्या लिख दिया? जी लिखा ना। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का प्रॉपर्टी एक्स आया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम डायरेक्ट इनवर्स से सोच रहे हैं ना, तो दिमाग में थोड़ा ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो थोड़ी देर में हम लोग टुकड़े में थोड़ा छोटा पार्ट को देखते हैं। हाँ, तो थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले पार्ट को भूल जाओ, अभी हो गया काम। तो आपके पास है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये मेरे हाथ के नीचे वाली कहानी। तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेन रूल यही है कंपोजिट फंक्शन का। तो जी का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू, करेक्ट, और राइट हैंड साइड में 1। तो अब मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, सॉरी डिवीजन में गया है ना एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कोई दिक्कत? ये ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी हुई है, हाँ, ये फॉर्मूला आपको रट्टा मार लेने का है अभी से। बहुत ही आसान है, समझा हमने पूरे डिटेल में, ठीक है। रट्टा मार लेंगे, लेकिन रट्टा मारने से भी फायदा नहीं होगा, आपको उसको अप्लाई करते हुए आना चाहिए। हाँ, तो अप्लाई करना लेकिन आसानी हम सीख रहे हैं, थोड़ा सा शुरुआत में कन्फ्यूजिंग है, लेकिन एक बार वो चीज़ें क्लिक हो गई तो फिर ओके। तो अभी 2-4 क्वेश्चन जब करेंगे तो फिर ठीक है, चिल रहने वाला है मामला, ज़्यादा टेंशन वाली बातें नहीं है। तो अब उसके लिए पहले तो ये कि, और अच्छा हमने ये सब किया क्या, तो उसमें एक और नोटेशन जो था, दोनों को हमने फिर से साथ में लिखा है, जी के टर्म्स में लिखा। हमने समझने के लिए ये इन्वर्स की ही कहानी थी ना, तो लेकिन डैश और इन्वर्स का डैश लिखूंगा तो कन्फ्यूजिंग होगा, इसलिए मैंने उस डैश की जगह पे डी बाई डी एक्स लिख दिया, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ दैट एफ इनवर्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ जी एट एफ ऑफ एक्स इज 1 बाय एफ डैश ऑफ एक्स। कोई कंफ्यूजन? हाँ बोलो, ये वाला फिर से समझाए। ओके, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, इसमें आप ये डैश वाली कहानी को ऐसा लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश ऑफ एक्स। वेरी गुड। हाँ, तो फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ये लास्ट वाला नोटेशन आपको बहुत रेयरली देखने को कभी मिलेगा, ये ब्रैकेट वाली चीज ही मिलेगी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? हाँ, बिकॉज इसमें एक गलती हो सकती है, आपने एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को यहीं पे एक्सपुट कर दिया तो डिफरेंशिएट बाद में कर। हाँ, तो 1 आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए ये वाले नोटेशन में चीजें ऐसे, नोटेशन में ऐसे नहीं मिलेगी। वर्ड्स में आ गया तो बातें अलग है, वर्ड्स में कुछ बोल दिया अच्छे से, हाँ, तो हम लोग भी इस नोटेशन को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ, अब हमने इस चीज को, ये जो भी चीज है उसको अप्लाई या इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया। मान लो यही था एफ ऑफ एक्स, तो ये 1 है फंक्शन, ऑन टू है, इनवर्स डिफाइंड होगा, आर टू आर में इनवर्स डिफाइंड है। हाँ, नाउ इफ जी ऑफ एक्स इज द एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, देन फाइंड जी डैश ऑफ 3।
ये कहानी है। अभी थोड़ी देर पहले भी 3 लिखा था ना, हाँ ये वही 3 है मान लो। तो अब फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है g डैश ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश ऑफ x। और तो f of x की वैल्यू 3 होनी चाहिए। हाँ, तो और अच्छे से यहाँ पे पहले सारी चीजें x के टर्म में लेके आ जाए। अभी तो f के टर्म्स में है, फंक्शनल इक्वेशन टाइप का दिख रहा है ना। तो f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, पुट कर सकते हो। g dash of x तो f ऑफ x की जगह पे उसका वैल्यू x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 बाय कितना, बताओ यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन, पक्का। हाँ, अब ये रिलेशन है। नाउ फाइंड जी डैश ऑफ 3। उन्होंने नहीं बोला x को कितना पुट करना है, रिक्वायर्ड है जी डैश के अंदर में 3 चाहिए। हाँ, 1 फंक्शन है। एक बार x इज इक्वल टू 0 पे हिट एंड ट्रायल से चीजें मिल गई, दूसरा कुछ सॉल्व करने का जरूरत है नहीं ना। एक ही वैल्यू आएगी, एक से ज्यादा वैल्यू तो नहीं आ सकती ना, कंफर्म है ना। हाँ, देख भी सकते हो, वो x कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 बचेगा, फैक्टराइज नहीं होता है। हाँ, देन पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1। तो राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा g ऑफ 3, राइट हैंड साइड में 1 बाय, तो आंसर है 6। समझा। तो हमने क्या सॉल्व किया, f ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो अगर मेरे से पूछा होता g डैश ऑफ 3 चाहिए, तो मैं f ऑफ x का वैल्यू 3 सॉल्व करूंगा और जो x आएगा वो यहाँ पे पुट कर दूंगा। हमने f इनवर्स का डेरिवेटिव का वैल्यू निकाला है, f इनवर्स नहीं निकाला। हाँ, हमने ये जरूर देखा कि f इनवर्स ऑफ 3 कितना आएगा, तो वो 0 आया। आप इसमें आप और अच्छे से भी देख सकते हो। इतना समझा ना, एक दो बार और समझा सकता हूँ, इतना एनर्जी है मेरे पास अभी, पूछ लो। पहला लेक्चर है रे आज का, तीसरा थोड़ी है। हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, वो ट्रायल एंड एरर से ही आया। क्यूबिक है ये, तो क्वेश्चन में डिपेंड किया ना। हाँ, बट ज़्यादातर टाइम पे यस, ट्रायल एंड एरर वाले ही क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे आपको एक रूट हिडन ट्रायल से ढूंढना पड़ रहा है, या कोई इक्वेशन अच्छी बन जाएगी तो आप इक्वेशन सॉल्व कर लो, फैक्टराइज हो गई या कोई और आ गया, कोई लिमिटिंग केस या किसी भी तरीके से। हाँ, बट इस केस में तो हमने क्यूबिक लिया, और क्यूबिक को सॉल्व करने का तरीका ये कि हिट एंड ट्रायल से रूट ढूंढोगे, या डायरेक्टली कुछ कॉमन आ गया तो अलग बात है, ठीक है। हाँ, तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आप वैल्यू कैसे निकालो। द जनरल थिंग इज, आपको वहां पे ये ढूंढना है कि कौन सा एक्स पुट करें। अब उसको फाइंड करने के लिए आपको जो भी इक्वेशंस बनेगी वो सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो ट्रिग्नोमेट्री रहा तो ट्रिग्नोमेट्री में हिट एंड ट्रायल से नहीं करेंगे, ऑब्वियस है। हो सकता है एफ ऑफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, तो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल टू दैट जो भी वैल्यू रहेगी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका तुमको आता है, तो वहां पे डोमेन रेंज लेकिन दिया रहेगा, बिकॉज इनवर्स डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा तो एन के टर्म्स में नहीं जाना रहेगा। कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ गई तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते आता है। हाँ, या तो डायरेक्ट पावर कंपेयर होगी या फिर लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, तो वो क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन बन रही है उस पर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे कौन सा कैलकुलेशन यूज कर रहे हो। बट द टास्क इज, आपको ये फाइंड करना है कि कौन सा एक्स सब्स्टिट्यूट करने पे ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू गिवन या रिक्वायर्ड वैल्यू आएगा। हाँ, इन शॉर्ट और अच्छे से बात करूं मैं, अभी समझ में आ रहा है ये क्या बात करी, ये 3 फाइंड करने वाला। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, पूछ सकते हैं ना, अभी बता रहा हूँ ना, जा रहे हैं उसके पास, जा रहे हैं 2 मिनट में। हाँ, ये समझा बेटा, जीरो वाला कहानी और वो सब ये समझ में आया। आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, वो कहाँ से क्रिएट होगी वो भी समझ में आया। एफ ऑफ एक्स उठा के ये नंबर पुट करना है। हाँ, मतलब जैसे ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो मुझे यहाँ से एक्स चाहिए, तो यार इतना तो फंक्शन में हमने इन्वर्स पढ़ा ही था कि मैं इसको x को बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए f इनवर्स ऑफ 3 लिख दूं, सही है ना। हाँ, तो एक्चुअली हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, बट हमारे पास इनवर्स है ही नहीं है। इनवर्स नहीं निकाल सकते ना, इनवर्स नहीं निकाल सकते तभी तो हम लोग ये सब कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो आप
एफ इनवर्स निकाल के वो वैल्यू पुट कर ही नहीं पाओगे, सही है। तो आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दैट वैल्यू सॉल्व करना है। हाँ, जैसे मैं अगर यहां पे लिखूं कुछ, तो अगर मुझे चाहिए जी डैश ऑफ ए, तो जी डैश ऑफ विल बी 1 बाय एफ डैश ऑफ व्हाट, या एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये वाला x जो है, अगर जी डैश के अंदर a पूछा है तो दिस x इज नॉट इक्वल टू a until unless फंक्शन इज y इज इक्वल टू x, ठीक है। हाँ, या इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू x के साथ आ रहा है तो बात अलग है उस पॉइंट पे। हाँ, तो ये x ये a नहीं है। अभी तक तो क्या करते हैं, जिस वैल्यू पे वैल्यू पूछा गया है राइट और लेफ्ट में सेम वैल्यू पुट करके करते हैं हम लोग, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे इधर एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे अकेला x है अंदर में। हर बार आप फंक्शन में राइट और लेफ्ट में सिर्फ जो भी पूछा है, मान लो कहीं पे आ गया फाइंड दी एफ डैश ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 5, तो आप दोनों साइड में सिर्फ 5 पुट कर दोगे, ऐसा ही है। बट आप वैसा नहीं है, ठीक है। वो आप आ गया कि फाइंड दी जी डैश ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो जी डैश का एक्स मतलब ये उसका इनपुट एफ ऑफ एक्स। तो आपको यहाँ पे कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है, विधि बताओ। सुनना चाहिए, ठीक है। 2-4 दिन में टेस्ट होने वाले हैं, मैथ्स का वीक है ये। परसों 2 टेस्ट होंगे ना, डेट भी होगा, वेट भी होगा। मेट कब है? नहीं, मेट तो अगले हफ्ते है। हाँ, अपना एक टेस्ट है, फिर शाम को एक टेस्ट होगा, फिर अगले दिन 2 टेस्ट होंगे। मैंने एक ही बनाया है, ठीक है। एडवांस मैंने नहीं बनाया, हाँ, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे पता नहीं, मैंने पूछा नहीं किसने बनाया। जो भी बनाएंगे पेपर दिखा देने का, ठीक है। नहीं, पेपर अब तो ठीक बनने लग गए, थोड़े से लेवल अब तो इम्प्रूव हो रहा है। एडवांस का तो लास्ट टाइम थोड़ा इम्प्रूव ही था, मतलब ऐसा तो नहीं था कि बहुत मार्क्स आ रहे, ऐसे ही था ना। 60 में से 50% भी नहीं आ रहे थे, 45 का मार्क्स था लास्ट मेट में। हाँ, FLD नहीं, FLD नहीं, लास्ट एडवांस मैथ्स कब हुआ? अरे जिसमें 10-15 मार्क्स, 20 मार्क्स, 23 मार्क्स आए थे, मैथ था, ठीक ही था वो पेपर। एकदम इजी तो नहीं था, मतलब बहुत टफ नहीं था, पर मार्क्स तो 15-20 ही आए थे तुम्हारे, 30-40 तो नहीं आए थे ना। 192 का पेपर था ना, मतलब 55 का एक पेपर हुआ ना, तो 50% भी नहीं आए थे। इस क्लास में से तो किसी के नहीं आए थे। हाईएस्ट कितना था तुम्हारा ही था ना, मैट का पता नहीं, किसी का तो था, पर वही 20-25 के आसपास ही कहानी थी। हाँ, तो कोई भी पेपर बनाएगा, अब पेपर थोड़े से हार्ड ही रहेंगे, आपको तैयारी वैसी ही करनी है, ठीक है। हाँ, अगर मार्क्स पे नहीं जाते फिर अपना लेक्चर कहीं और चला जाता है, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, आराम से बात करेंगे कभी छुट्टी में। ये अब यहाँ पे मुझे चाहिए एफ डैश ऑफ ए, सॉरी जी डैश ऑफ ए चाहिए, सॉरी जी डैश ऑफ ए। तो मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या एक्स इज इक्वल टू ए करना है? नहीं, करेक्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। तो x का वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, नोटेशंस में बता सकते हैं अभी, यस। लेकिन f इनवर्स का नाम तो क्या लेके रखा है शुरू से, तो क्या पुट करना है? तो यहां से क्या आया बताओ? g डैश ऑफ a इज इक्वल टू 1 बाय f डैश ऑफ g ऑफ a। अब एक को x लिख दिया तो पूछा था ना अभी, तो g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय
जैसे इस पे एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, मेंस में भी कई बार आया है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स रेज टू 100, ठीक है। हाँ, देन फाइंड जी डैश ऑफ एक्स, एंड सारे ऑप्शंस जो है वो जी ऑफ एक्स के टर्म्स में है, या फिर समटाइम्स ऐसा ही बोल दिया, देन फाइंड जी ऑफ 10, ठीक है। फाइंड जी ऑफ 10 बट ऑल ऑप्शंस आर इन द टर्म्स ऑफ जी ऑफ 10, जी डैश ऑफ 10 चाहिए। हाँ, तो अपने पास फॉर्मूला तो क्या है भाई, एफ डैश ना जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, तो क्या पुट करेंगे, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, तो एक्स इज इक्वल टू, हाँ बट यहाँ पे गिवन था जी इज एफ इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ 10। कुछ समझ में आया? तो क्या आएगा, जी डैश ऑफ 10 विल बी 1/1 प्लस का 100 है पावर, हाँ तो ये आया 1 प्लस जी ऑफ 10 का पावर 100। पूछो, ऐसे हाथ ऊपर कर रहे थे, ओके। हाँ, कुछ डाउट है अभी, सोच लो। चिरंजीवी, कहाँ कन्फ्यूजन है, पक्का सबको समझा? हाँ बोलो। वो वाला आपने जो स्क्वायर किया है बैंक में, हाँ रोटेशन है, हाँ, क्योंकि वो मैं वेरिएबल में लिखूंगा तो फिर यहाँ पे ये एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगा तुमको, इसलिए वो ए कोई जब कांस्टेंट नंबर है तब ये कहानी हुई है, तो एट द एंड बाद में चीज़ें रिप्लेस करी है हमने, शुरुआत में तो वेरिएबल वाली। आपको ये प्रोसेस करनी है ना क्वेश्चन में, जैसे हमने यहाँ पे किया, मतलब आप वो याद भी रख सकते हो ए के टर्म्स में। तो देखो एफ डैश ऑफ जी ऑफ ए, तो ए इज 10 था, तो ये यहाँ पे जी ऑफ, वो जी ऑफ 10 पुट कर दो, तो वही आया है क्या, इसका रेसिप्रोकल जी ऑफ 10। हाँ, तो ऐसा याद रख सकते हो आप। इफ ए कोई नंबर है तो जी डैश ऑफ विल बी 1/f डैश ऑफ जी ऑफ ए, बट वो ए वेरिएबल में देंगे ना तुमको, तो डायरेक्ट लिख दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सही है। हाँ, वो डिफरेंशिएट करने के बाद सब्स्टिट्यूशन है, आपके पास वेरिएबल था, आपने पहले सब्स्टिट्यूट कर दिया तो गड़बड़ हो गई ना कहानी, ठीक है। हाँ, तो आप रट्टा मार के ये रखोगे, ब्लैक वाला, याद रहेगा। हाँ, उसके बाद ये जो प्रोसेस की हमने, जो यहां पे, ये दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो फिर नीचे वाली जो कहानी है ये आसान है, समझ में आ रहा है। हाँ, नोट करने का मन है, कर लो। इतना हो गया, ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। हाँ रुक जा, चलो तो एक क्वेश्चन करके दिखाओगे छोटा सा, ऐसे ले लो नॉर्मल सा पहले तो। लेकिन डोमेन रेंज का कौन सोचेगा, और सोच सकते हैं वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन रेंज तो अपने को आता है यार, पढ़ा था अपन ने। चलो आसान सा एक लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 5 and given that g is the inverse of f of x, then find g dash of 2. नहीं 2 यार, ये x तो नहीं दिख रहा है यार, 7 1 बोलते तो जेड भी समझ सकते थे। हाँ यार, जेड भी समझता है, गद्दारी करता है यार।
चलो मैं ट्राई करूं। 1/8 पक्का x को 1 पुट कर दिया, क्यों? बिकॉज़ वो फिर 2 बनेगा। हाँ करेक्ट है, f of 1 is 2, so g dash of 2 will be 1/8। करेक्ट। किसका किसका आंसर आया वो हाथ ऊपर करें। ओके हाथ नीचे कर लो, अभी कुछ लोग का अभी तक नहीं आया, थोड़ा दिमाग लगाओ जल्दी से, 10-20 सेकंड और वेट कर सकता हूँ मैं। चलो तो अभी किसका इसका आंसर आया, हाथ ऊपर करें। नहीं आया? ओके ओके हाथ नीचे कर लो। तो g dash of f of x will be 1/f dash of x, ये है बेटा फॉर्मूला, समझ में आ रहा है? तो क्या f dash of x निकाल सकते हैं? यस, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है। तो 1/3x² प्लस 5x⁴, बट ये वैल्यू है g dash of f of x की। अब आपको x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सच दैट f of x is 2। सो अब एक्स्ट्रा टास्क यहाँ पे आपको सॉल्व कर क्या करना पड़ेगा? x³ + x⁵ यस, f of x is equal to 2, that is x³ + x⁵ is equal to 2। अब ये इतना छोटा सा पॉलिनोमियल है कि इसका हिडन ट्रायल से x equal to 1 आ गया, 1 + 1 is 2। हाँ, इस पे ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं या बुक्स में रहते हैं, बिकॉज आप PYQs में इसके ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आए हैं जो हिडन ट्रायल से काम हो रहा है या बहुत छोटी छोटी इक्वेशंस बन रही है। ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस तरीका आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और यकीन मानो बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, ठीक है, वो नहीं समझता है किधर का क्या। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू इधर पुट कर देंगे, ये आ जाएगा g dash of f of 1 is equal to 1/8। हाँ, मतलब g dash of 2 is 1/8। समझा अभी? तो एक और क्वेश्चन लिखोगे। f of x is equal to exponent x³ plus x² plus x। g is f inverse of x, then find g dash of eq। तुम बोलो, लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ इसको, तुम बोलो तो सही। तो बच्चों को खुश करना है भाई, बच्चे इंपॉर्टेंट है। लास्ट तो मैं तो दरवाजे पे भी आ गया था। नहीं, यही लास्ट क्वेश्चन, कुछ मजाक की बात ही नहीं है, सीरियसली। तो मान ही नहीं रहे हो, लेकिन ठीक है फिर मत करो इसको लास्ट। मौका मैं वापस आ गया अभी। नहीं, पहले मौका था, वो टाइम जाने के बाद नहीं चल रहा है। मेजोरिटी 1/6। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट तुम लोग सीख रहे हो, कम से कम 4-5 टीचरों को सिखा चुका हूँ। हाँ, नहीं समझता लोगों को, पता नहीं इसमें क्या है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया है क्या इसमें है? नहीं, मुंबई में भी काफी जगह नहीं, अपने मास्टर क्लास वाले तो नहीं, जिनको तुम जानते हो वो नहीं। हाँ, तो तुम जिनको जानते हो वो नहीं, बाकी मास्टर क्लास वालों को भी सिखाया, पर तुम जितने लोगों को जानते हो उनको नहीं। और मुंबई में भी काफी है। मुंबई में अभी कौन कौन है? नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि साथ में पढ़ने वाले, साथ में पढ़ने वाले तो या साथ में काम करने वाले लोग तो नहीं पूछेंगे, थोड़ा वो हो जाता है ना, awkward हो जाता है। इंटरव्यू में आपको ये पढ़ाना चाहिए।
नहीं, तो जो कहीं और है वो ऐसा पूछते हैं, तुमको पता नहीं, मेरे टीचरों का भी क्लास लिया है। मतलब ऐसे पैसे ले लेगा ना। हाँ, मुंबई में है, उनमें से 2 लोग अभी है मुंबई में, जिन कोचिंग्स में उनको तुम जानते हो, वो नाम नहीं बताऊंगा। नहीं, हाँ? नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। अरे मास्टर क्लास में थोड़ी ना है, वो नहीं बता। पर मुझे आज तक नहीं, पर वो उनके जूनियर लेवल पे रहे होंगे, इसलिए थोड़ा 2-4 साल अगर या 6 साल पढ़ा लिया होगा तब तो चीज़ें नहीं रहेगी। मैं भी पहली बार डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे होंगे, ऐसा भी होता है कि ठीक है 11th ही पढ़ा रहे थे 3 साल से। बड़ी बड़ी कोचिंग्स में ऐसा भी होता है कि ठीक है वही पढ़ाए जा रहे हो 3 साल से, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हो, तो भी ऐसा हो जाता है। तो खुद से पढ़ने पे नहीं समझता है लोगों को, पर मुझे आज तक नहीं समझा इसमें ऐसा है क्या जो कंफ्यूजिंग है। तुमको लग रहा है? जब बुक में पढ़ते हैं नोटेशन में इशू होता है, इतने सारे जो जंप्ड अप नोटेशन करते हैं। हाँ, ये हो सकता है, बुक जिस भी बुक को रेफर, स्टार्टिंग में करते तब तो हाँ साहब, नोटेशन ये कोई अगर समझा नहीं रहा, आप नोटेशन पढ़ रहे हो, तुम होशियार तो हो यार, सही बात। हाँ, तो बुक में और अच्छी लैंग्वेज लिखी होगी जो सिर के ऊपर से जाए। सिंगेज का तो मतलब सर अगर ये देखता तो हाँ, वो समीशन होता है ना बाइनोमियल, आई ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 वाला। और वहाँ पे किसी से डाउट नहीं पूछ सकते ना। तुम लोग को क्लास में बहुत बार तो इसीलिए समझ जाता है क्योंकि तुम लोग पूछ लेते हो। फेल हो जाएंगे सब। काउंट है वो कहते हैं लेस देन इक्वल। नहीं, एक मेन डिफरेंस और है क्लास में डाउट पूछने का। प्रिंटिंग है तो आप लोगों को चीजें इसलिए समझ पाती है क्योंकि आप लोग पूछ लेते हो। कोई अगर बुक से पढ़ रहा है तो बुक से कैसे डाउट पूछेगा, चल बुक बाहर आ बता। बात नहीं समझ रहे बुक से कैसे पूछोगे यही स्टेप क्यों करी, या इसको और दूसरे तरीके से आप समझाओ, लॉजिक क्या है। बुक में तो एक तरीका लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो जाओ। हाँ, तो अगर कोई चीज नहीं समझती है तो वो डाउट पूछना इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो अभी पहले बताओ इसका आंसर किसका किसका आया। अबे सबका आ गया। ऐसा हाथ नीचे करो, जिसका नहीं आया वो हाथ ऊपर करे धीरे से। नहीं, धीरे से ऐसा कर सकते ना, यहाँ तक ऐसे। सबका आ गया। ए, तुम्हारा हाथ ऊपर है, दो। अरे यार, ठीक है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। चलो, तो एफ डैश ऑफ एक्स विल बी ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस ना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था प्लस 2x। ये ई एक्स पी का मतलब तो सबको समझ में आता है ना, एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेस टू। हाँ, तो बस आ गया। क्या चाहिए था, जी डैश ऑफ ई क्यूब। तो ई क्यूब आने के लिए एक्स का वैल्यू कितना, 1, तो 1/6 ई क्यूब। ऐसे है। तुम तो ई क्यूब तो बोल ही नहीं रहे थे, 1/6 चिल्ला रहे थे, बोला था। चलो अगला हेडिंग डालो। तो लास्ट क्वेश्चन, भाई जब सबको आ जाता है तो हम चेंज कर देते हैं, पता ही है ना तुमको। अरे 1 घंटा तो वैसे ही तुमको ब्रेक दिया ना। पढ़ लो यार, पढ़ लो, 10 मिनट पढ़ लो। हेडिंग डालो, ऐसा थोड़ी होता है। 52 हो रहे हैं, वो 51 दिखा है। 51 हो रहा है, वो आपकी वेट है। नहीं इंटरनेट से कनेक्टेड है। हायर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और अच्छे से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। द लास्ट सब टॉपिक, ठीक है। हाँ, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखवा दूंगा,
बट डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन वैसे भी नहीं कर पाओगे। फार्मूला भी क्या ही लिखेंगे फिर, जान दो, डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का, बिकॉज जस्ट फार्मूला रट्टा मार के तो क्या ही मिलेगा, तो डिटर्मिनेंट में पढ़ा दूंगा वो। क्या कहानी थी आपके पास, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दूसरी बार सेम चीज को डिफरेंशिएट करोगे तो डबल डेरिवेटिव, थर्ड टाइम करोगे तो थर्ड, तो ऐसे ही करते जाओगे, एन टाइम डिफरेंशिएट किया तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक से ज्यादा बार आप डिफरेंशिएट करते जा रहे हो। यहाँ पे सिर्फ हम लोग डिफरेंशिएशन निकालना सीख रहे हैं हायर ऑर्डर के, लेकिन जब एओडी आएगा तो उसमें उसका मीनिंग भी है। फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग तो है ही, सेकंड ऑर्डर का मीनिंग भी है, थर्ड ऑर्डर का भी है, फोर्थ का भी है। एडवांस में ऐसा क्वेश्चन भी आया जहाँ पे एट्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग की जरूरत पड़ी है। मीनिंग निकालने के लिए तो कुछ जुगाड़ रहता है, ठीक है, या तो कुछ पैटर्न आ जाएगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन अभी करेंगे। हाँ तो अगर आपके पास दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, हाँ मतलब उसको मैं dy बाई डी एक्स लिखूं या एफ डैश ऑफ एक्स लिखूं, या फिर हाँ y डैश भी लिख सकता हूं, या फिर ये f1x, ऐसा भी एक जनरल नोटेशन यूज होता है। लेकिन f1 तो वन नंबर आ गया ना, तो लिखना पड़ेगा उनको, f1 रिप्रेजेंट्स दी हाँ डेरिवेटिव, वन डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। हाँ तो सेकंड के लिए डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, ये जो फर्स्ट वाला कहानी है ये फॉर द बेसिक मीनिंग ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए जरूरी है। द डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, राइट, हाँ डी स्क्वायर वाई बाय, फिजिक्स में इस तरीके की चीजें लगता है देख रखी है, इसीलिए बोल पा रहे हो अच्छे से। हाँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डबल डैश, वो भैया इसको जानना है, वो टाइम पास नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब क्या होगा, हाँ या डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, करेक्ट, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, राइट। क्या बेटा, नहीं 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सो द ऑपरेटर फॉर द डिफरेंशिएशन इज डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स 3 बार आने वाला है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही ब्रैकेट है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, पक्का। हाँ। तो अब यहां पे सॉल्व करने के लिए दूं या पहले बता ही दो, चलो एक क्वेश्चन लिया मैंने, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n, ठीक है, देन बताओ nth डेरिवेटिव क्या आएगा, ये f नाम दे देता हूँ, n फैक्टोरियल आएगा सर, n फैक्टोरियल, पक्का n, अच्छा चार्जिंग ही नहीं है तो कहाँ से आवाज आएगी, हाँ तो क्या आएगा एफ रेस टू, ये सबको समझ में आ रहा है, पक्का, देखो कितना आसान है। चलो डिपेंड करेगा, टेन थाउजेंड फिफ्थ डेरिवेटिव, वो हम लोग दिखते हैं ना, फर्स्ट 3 में क्या आएगा, फिर वैसे cos x आएगा, cos x आएगा, sin x है, sin x आएगा, cos x cos x cos x, even cos x,
हाँ, ये दोनों चीजें बतानी है। तो ठीक है, ऑब्वियसली क्या करेंगे, पैटर्न ढूंढेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, हाँ, फिर सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, तो एक्चुअल फंक्शन के पास ही आ गया। फिर ये वापस फिफ्थ वाला, फिर सिक्स्थ वाला, कि क्या 4n+1 है, 10,000 हाँ, तो 10,005 4n+1 टाइप का चीज है, तो क्या आने वाला है, हाँ, ये दिख रहा है ना, ये 4n में आ जाएगा वापस से sin x। सो द फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू दी 10,000 फिफ्थ डेरिवेटिव, हाँ, दैट इज cos x। नाउ n के टर्म्स में बताओ, n is n is an integer, पॉजिटिव इंटीजर। आप बताओ, कंडीशन लिखना पड़ेगा वैसे, वो बड़ा ब्रैकेट बना एक साथ बताओ। बस कंडीशन लिख देंगे, ये कर देंगे, और बताओ, इवन बताओ, थीटा बताओ। देखो, ऑब्वियस है, पैटर्न समझ में आ रहा है, लेकिन पैटर्न यहाँ पे है साइन और कॉस का। साइन कॉस तो बड़े ही अच्छे लोग हैं, साइन 90 प्लस थीटा, अच्छा कॉस 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस 90 प्लस थीटा इज। तो देखो, आपने ये साइन था एक्चुअल में फंक्शन, तो साइन एक्स में 90 प्लस थीटा करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, कॉस में एक्स को 90 प्लस एक्स लिखेंगे तो प्लस 90 इंटू n ऐसे ही आएगा। फिर यहाँ पे 90 प्लस कर दोगे तो माइनस साइन 90 प्लस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा, देन माइनस कॉस 90 प्लस थीटा विल बी साइन थीटा। सो एवरी टाइम डिफरेंशिएट करने पे एंगल 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट हो रहा है क्या? हाँ, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि साइन या कॉस को डिफरेंशिएट करने के बाद उसके फंक्शन का वैल्यू 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद जो मिलेगा सेम मिलेगा। मतलब डेरिवेटिव का वैल्यू फंक्शन को 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद वाले जो रिजल्टेंट फंक्शन रहेगा उसके इक्वल रहेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करने पे उसका ग्राफ 90 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब अगर मुझे यहाँ पे जनरल चीज लिखनी है तो बताओ, थीटा वीटा आप छोड़ो, बताओ क्या आएगा? साइन थीटा प्लस 90 साइन के अंदर में थीटा नहीं हो तो एक्स था ना। हाँ, एन पाई बाय 2 प्लस एक्स। जो लोग ऐसा बोल रहे थे बस वही करेक्ट है, कुछ लोग गलत बोल रहे थे इंक्लूडिंग मोहित। एक्स इंटू चिल्ला रहे थे। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, बोला था तो अब नोट कर लो। ये एक और कर ले साथ में।